Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to start practice set 8.2 of A standard. Okay. From that, first question, draw a rectangle ABCD such that length of AB is equal to 6 cm and length of BC is equal to 4.5 cm. Before going to draw original figure, first we can draw रफ फिगर. पहले हमें रफ फिगर ड्रॉ करेंगे. तो रफ फिगर ड्रॉ करते टाइम क्या करेंगे हम लोग, ए बी की मेजरमेंट लेंगे नियर अबाउट 6 सेंटीमीटर. रैंडमली लेनी है, ऐसा नहीं कि कन्फर्म 6 ही आनी चाहिए. ठीक है. तो दिस लाइन इज ए बी की मेजरमेंट कितनी है, 6 सेंटीमीटर. ठीक है. रेक्टेंगल के चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री. तो पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे एक. ठीक है. देखो ये ए बी, ये पॉइंट सी और दिस पॉइंट इज डी. ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं. हियर इट इज गिवन दैट लेंथ ऑफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. एज यू नो, जैसे हमें पता है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है. तो ए बी की वैल्यू अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट साइड डी सी है, डी सी की वैल्यू भी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर. बी सी 4.5 है, तो बी सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी है. तो ए डी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर. तो देखो बच्चों, अपनी अपनी रफ फिगर तैयार होगी. अभी ये रफ फिगर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे. तो देखो बच्चों, अभी ओरिजिनल फिगर ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, ये जो बेस है ए बी सेंटीमीटर, ये ए बी 6 सेंटीमीटर ये ड्रॉ कर लेंगे. देखो मैं यहाँ पे 6 की मेजरमेंट लेता हूँ, मैं 6 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, 0 की जगह एक पॉइंट दिया, 6 की जगह एक पॉइंट दिया. तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी. ये मेजरमेंट हो गई मेरी कितनी, ए बी 6 सेंटीमीटर. ठीक है. तो क्या करना है, यहाँ से हमें पता है कि ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री. तो ए से हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है, या और एक हम बोल सकते हैं एक एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का. ठीक है. तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, ए का ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच करनी है. ये पॉइंट मैच कर लिया, साइड बाय साइड ये पॉइंट मैच करना है. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस ए बी की लाइन और ये जो प्रोक्टेटर पे दिया है, डी पे जो लाइन दी है वो मैच करनी है. ठीक है. अभी यहाँ से 90 मतलब सीधा आएगा, ये हो गया अपना 90 डिग्री, मार्किंग कर लिया. अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे, सीधा सीधा लाइन ड्रॉ कर ली. ठीक है. इसे एक एरो दे देते हैं आगे. अभी हमें क्या करना है, अभी यहाँ से ए डी हमें ड्रॉ करना है, ए डी मार्किंग करनी है. अभी बी सी की मेजरमेंट दी है 4.5, ए डी की मेजरमेंट भी क्या है 4.5. तो अब हम क्या करेंगे, राउंडर पे 4.5 मेजरमेंट लेते हैं. ठीक है. देखो यहाँ पे मैंने 4.5 पे मेरा आर्क रख दिया, ये पॉइंटर रख दिया, और यहाँ से मैंने क्या कर लिए, मेजरमेंट 4.5 की ले ली है. ठीक है. ओके. ये 4.5 की मेजरमेंट ले ली मैंने. अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ए पे राउंड रख दूँगा और यहाँ से एक सीधी से आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा. ठीक है. ये एक आर्क क्या हो गई, ड्रॉ हो गई. ओके. तो दिस पॉइंट इज़ माय, ये पॉइंट अपना कौन सा हो गया, डी पॉइंट हो गया. अभी देखो हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, हमें ए बी डी मिल गया. हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, सी. देखो अभी सी क्या दिया है, सी बी सी से 4.5 सेंटीमीटर है और डी सी से भी क्या है 4.5 सेंटीमीटर है. ठीक है. मतलब क्या करेंगे हम लोग, बी पे पॉइंट रख के एक यहाँ से जो 4.5 की जो मेजरमेंट हमने ऑलरेडी ली है, वही मेजरमेंट कैरी करके यहाँ से एक आर्क हम ड्रॉ करेंगे. ठीक है. और मतलब बी से सी पॉइंट कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है. और डी से कितना है, देखो यहाँ से डी से कितना है, 6 सेंटीमीटर.
तो हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेंगे। अभी 6 स्केल पे लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करके रखा है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इधर से इसकी 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बी पे रख दिया, यहाँ पे ए की मेजरमेंट हो गई। ठीक है, तो अभी ये 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट हो गई। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे राउंडर रख के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ठीक है, अभी ये हो गया मेरा कौन सा पॉइंट, सी पॉइंट। ठीक है, अभी सी पॉइंट मिल गया। तो अभी क्या करना है, सिंपली क्या करनी है, सीधी सीधी ये जो लाइन है ये बी को क्या करनी है, मैच करना है। ये जो पॉइंट है सीधा सीधा बी को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, ये बी से ज्वाइन करनी है और डी से भी हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, अपना रेक्टेंगल ए बी सी डी ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें मेजरमेंट लिखनी है। ए बी की मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, बी सी की मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर, डी सी की भी मेजरमेंट कितनी है 6 सेंटीमीटर, और डी ए और ए डी की मेजरमेंट कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। और all the angles of rectangle are 90 degree. Therefore angle A is 90, angle B is also 90, angle C is 90, angle D is 90. ये हो गया अपना पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 8.2 में से। द सेकंड क्वेश्चन इज ड्रॉ ए स्क्वायर WXYZ विथ साइड 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स क्या होती है, स्क्वायर के सभी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। बिफोर गोइंग टू ओरिजिनल फिगर, बिफोर ड्रॉ ओरिजिनल फिगर, पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 5.2 सेंटीमीटर रैंडमली लेनी है मेजरमेंट। प्रॉपर रफ फिगर के लिए मेजरमेंट इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये स्क्वायर ड्रॉ हो गया अपना। ठीक है, अभी स्क्वायर क्या करना है हमें, ड्रॉ कर लिया WXY एंड Z, WXYZ। अभी स्क्वायर के सभी साइड की मेजरमेंट क्या होती है, इक्वल होती है। और यहाँ पे एक साइड की मेजरमेंट कितनी दी है 5.2, मतलब सभी साइड की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, WZ भी 5.2 सेंटीमीटर एंड WX भी क्या हो जाएगी, WX की मेजरमेंट 5.2 सेंटीमीटर। स्क्वायर के सभी साइड की मेजरमेंट इक्वल होती है और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। दैट इज एंगल X इज इक्वल टू 90, एंगल X इज Y इज इक्वल टू 90, एंगल Z इज इक्वल टू 90, एंगल W इज इक्वल टू 90। मीन्स ऑल द एंगल्स ऑफ rectangle, all the angles of squares are 90 degree, or we can say right angle, on all the sides of the square are equal. स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल इक्वल मतलब 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अभी इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। चलो अभी 5.2 का सेंटीमीटर मेजरमेंट का स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। पहले हमें क्या करना है, XY ये लाइन ड्रॉ करनी है 5.2 सेंटीमीटर। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 5.2 मेजरमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखो अभी 5.2 कैसे होता है, ये पे मैंने क्या किया, जीरो पे एक मार्किंग कर दी। क्या करूँगा मैं, जीरो पे एक मार्किंग कर दूँगा। देखो जीरो पे एक मार्किंग हो गई और ये हो गया 5 के आगे 2 पॉइंट्स, तो 5.2 पे एक मेजरमेंट मार्किंग कर दी। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट क्या करने, सिर्फ मुझे जोड़ने हैं। ये पॉइंट क्या करने हैं, मुझे जोड़ना है। ठीक है, तो देखो ये 5.2 की लाइन हो गई, इसका नाम क्या है XY।
देखो बराबर है क्या 5.2 देख लेते एक बार, देखो 5.2 है, ओके इट्स अ 5.2। ठीक है, एक्स वाई की मेजरमेंट क्या है 5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें पता है कि ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर्स आर 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल है होते हैं 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 90 डिग्री का एक्स पॉइंट से हम क्या करेंगे 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमें रेक्टेंगल में किया है वैसे ही करना है। कैसे करना है, ये पॉइंट डी का ये पॉइंट और एक्स का ये पॉइंट मैच करना है। देखो मैच कर लेते हैं, यहाँ पे मैच कर लिया। अभी यहाँ पे 90 डिग्री के जगह एक पॉइंट देना है। ठीक है, ये होगा 90 डिग्री के एक पॉइंट। तो सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। ये हो गया अपने 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, वैसे ही y के यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। देखो यहाँ पर हो गया 90, ये भी सीधा सीधा जोड़ लेना है। एक काम करते थोड़ी लाइन बढ़ा देते हैं ऊपर, यहाँ से भी थोड़ी सी लाइन बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया ये एरो, ये एरो। ठीक है, अभी देखो हमने क्या किया, एक्स वाई 5.2 ड्रॉ कर लिया, 5.2 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, अभी वाई भी 90 डिग्री वो भी ड्रॉ कर लिया। अभी हमें क्या करना है, एक्स वाई तो पॉइंट मिल गए, अभी हमें डब्ल्यू और जेड ये पॉइंट ढूंढना है। एक्स वाई की मेजरमेंट 5.2 है, एक्स से डब्ल्यू कितना है 5.2 सेंटीमीटर पे है, और वाई से भी जेड कितना है 5.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 5.2 हमने लिया है इसी की मेजरमेंट लेते हैं। फाइव पॉइंट टू राउंडर पे मैंने मेजरमेंट ले ली। ओके, तो यहाँ से एक्स पे राउंडर रख के मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और वाई की मेजरमेंट लेके भी मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ठीक है, अभी ये दोनों आर्क, अगर यहाँ से मैं एक्स से मैंने डब्ल्यू पे कितना लिया है, एक्स से 5.2 मेजरमेंट लिया, मतलब ये मेरा पॉइंट कौन सा हो गया, देखो एक्स से सीधा डब्ल्यू कितना 5.2 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट मेरा हो गया डब्ल्यू। ठीक है, और वाई से ये जो पॉइंट है जेड, ये मेरा क्या है, वाई से 5.2 सेंटीमीटर पे क्या है जेड पॉइंट, तो ये मेरा हो गया जेड पॉइंट। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पॉइंट और जेड पॉइंट मैं सीधा क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। ठीक है, ये हो गया 5.2 सेंटीमीटर। देखो 5.2 हो गया, या हो गया 5.2, ये भी हो गया, ये भी 5.2 हो गया। ठीक है, तो ये डब्ल्यू जेड हो गया अपना ट्रायंगल, स्क्वायर ड्रॉ हो गया, दैट इज डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी एक्स वाई की मेजरमेंट 5.2 सेंटीमीटर है, वाई जेड की भी मेजरमेंट 5.2 सेंटीमीटर है। एक्स वाई की मेजरमेंट, ये एक्स वाई नहीं, डब्ल्यू जेड की भी मेजरमेंट क्या है 5.2 सेंटीमीटर ही है, और एक डब्ल्यू एक्स की भी मेजरमेंट कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। एंड ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री। ये क्या हो गया, एंगल एक्स 90 डिग्री, एंगल वाई 90 डिग्री, एंगल जेड भी 90 डिग्री, एंगल डब्ल्यू भी 90 डिग्री। ओके, समझ में है स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है। ओके, let us see the third example from the same practice set 8.2. Third question is, draw a rhombus KLMN such that its side is 4 centimeter and angle K is equal to 75 degree. ठीक है, अभी रोम्बस मतलब क्या होता है, रोम्बस के सभी साइड इक्वल होते हैं। रोम्बस के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, स्क्वायर में भी सभी साइड इक्वल होता है, रोम्बस में भी सभी साइड इक्वल होता है, लेकिन स्क्वायर में ईच एंगल 90 होता है
वैसे रोम्बस में ईच एंगल 90 नहीं होता है। ठीक है, तो देखो रोम्बस ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहले क्या करेंगे, रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ हमें कौन सा एंगल दिया है, एंगल के दिया है, तो हमें बेस में हमें क्या लेना पड़ेगा, एंगल के लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लाइन के एल ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन के एल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मेजरमेंट क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर, मतलब रोम्बस के चारों साइड कितने होंगी, 4 सेंटीमीटर। लेकिन रफ फिगर में हमें 4 सेंटीमीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, हम रैंडमली कौन सी भी मेजरमेंट इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, ये हो गया अपना के पॉइंट, ये हो गया एल पॉइंट। ओके, तो अभी देखो यहाँ से रोम्बस ड्रॉ करना है 75 डिग्री। चलो एक काम करते हैं, के से हम 75 डिग्री ले लेते हैं, ये तो रैंडमली लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से मैं रोम्बस ड्रॉ करता हूँ, ये ले लिया और ये ले लिया लाइन। ठीक है, देखो ये देखो, ये पॉइंट के एल एम एंड एन। ठीक है, तो अभी चारों साइड, रोम्बस के चारों साइड की मेजरमेंट कितनी होती है, इक्वल। तो एक साइड दी है 4 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे दिखे थे, ड्रॉ रोम्बस के एल एम एन सच दैट इट्स साइड मतलब चारों भी साइड 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, this side nm is also 4 centimeter and nk is also 4 centimeter. It is given that angle k is equal to 75 डिग्री। चलो हमने 75 डिग्री लिख लिया। अभी ये जो रफ फिगर है इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करेंगे, बेस लाइन जो है अपनी के एल वो ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर की। देखो कैसे ड्रॉ करनी है, स्केल रखनी है। ठीक है, स्केल पे मार्किंग लेनी है हमें, चलो यहाँ पे लिखते हैं, स्केल पे मार्किंग कितनी लेनी है हमें, 4 सेंटीमीटर, के एल ड्रॉ करनी 4। तो क्या करेंगे हम लोग, 0 पे एक पॉइंट दे दिया मैंने और 4 पे एक पॉइंट दे दिया और ये पॉइंट क्या कर दिया मैंने, जोड़ दिया। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा हो गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज के एंड दिस पॉइंट इज माई एल पॉइंट। मेजरमेंट कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी एक तो हो गया, के एल हमने ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, हमें एंगल एन के एल चाहिए। के की मेजरमेंट कितने, एंगल के की 75। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, के की जगह से पॉइंट के से हमें क्या करेंगे, 75 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे। देखो यहाँ पे पॉइंटर रख दिया, 75 डिग्री का उतना होता है, देखो यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70 और ये 70 और 80 के बीच में आता है 75। ठीक है, तो ये मार्किंग कर दिया। तो ये जो पॉइंट है और ये के पॉइंट मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, इतनी बड़ी ऊपर लाइन नहीं लेनी, थोड़ी सी नीचे लेते हैं हम लोग, चाहे तो उसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा अपना एक 75 डिग्री का एक एंगल हो गया, के की जगह 75 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे के से एन पॉइंट कितना है, 4 सेंटीमीटर पे ही है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी जो के एल की जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी मेजरमेंट लेते हैं। के एल की जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी मेजरमेंट लेते हैं 4 सेंटीमीटर। देखो हो गई 4 सेंटीमीटर। ये आप स्केल पे भी ले सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, स्केल पे भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, स्केल पे भी कितने आता है, 4 सेंटीमीटर बराबर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से के से एक लाइन आर्क ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो अभी के से हमने 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ कर दी, मतलब ये के से 4 सेंटीमीटर पे कौन सा पॉइंट है, एन पॉइंट है। तो ये अपना कौन सा पॉइंट हो गया, एन पॉइंट। ठीक है, दिस पॉइंट इज अवर एन पॉइंट। अभी एन से एम कितना डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे है, ये देखो 4 सेंटीमीटर पे है, और एल से भी एम कितने डिस्टेंस पे है, 4 सेंटीमीटर। तो अभी
यही मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर लेके हमें क्या करना है, एल पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है, और एन से भी एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इस आर्क को इंटरसेक्ट की जाए, ठीक है। तो बाय इंटरसेक्टिंग दिस टू आर्क विल गेट एम पॉइंट। ये जो इंटरसेक्टिंग है, के से मैंने 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क की है, एन से मैंने 4 सेंटीमीटर पे एक आर्क की है, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है अपना, ये दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एम पॉइंट, ठीक है। तो बस सिर्फ अभी बाकी कह रहा है, हमें एल मिल गया, एन हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया। अभी सिर्फ यहाँ पे एन और एम ज्वाइन करना है और एम और एल ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करने के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड रोम्बस है वो कंप्लीट हो गया। देखो अभी क्या करेंगे हम लोग, एम और एल ज्वाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल, देखो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे एन और एम पॉइंट भी ज्वाइन कर लेते हैं, एन और एम पॉइंट भी हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो गए यहाँ पे ये अपना रोम्बस दैट इज के एल एम एन। रोम्बस की चौड़ी साइड की मेजरमेंट कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर। तो एल के एल कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। एल एम भी हो जाएगा, लेंथ एल एम भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। लेंथ एम एन भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। एंड लेंथ एन के और के एन ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया? एक बार ठीक से देख लो, बराबर समझ में आता है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, एक मतलब इसके जो मार्क्स है एकदम इजी होते हैं। ये मार्क्स पेपर में तुम्हारे जाने ही नहीं चाहिए, इसमें आउट ऑफ मार्क्स में 100% आने ही चाहिए, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, इसमें से इसी प्रैक्टिस में से अभी 4th क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर and other side is 24 centimeter, find the other side। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करके रखी है। देखो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी में एक जो लाइन है उसकी मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर, और उसका इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है दैट इज ए सी इज 26 सेंटीमीटर, ठीक है। वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर। हियर मैंने बी सी की मेजरमेंट ली है 24 और डायगोनल ए सी की मेजरमेंट ली है 26। और हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड अदर साइड। फाइंड अदर साइड मतलब हमें कौन सी साइड ढूंढनी है, हमें ये जो है ए बी साइड, हमें क्या करनी है, ए बी साइड की मेजरमेंट ढूंढनी है, ठीक है। तो अभी हमें पता है कि इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होता है, ओके। और रेक्टेंगल के ईच एंड एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 होते हैं। जैसे यहाँ पे बी 90 डिग्री है, सी भी 90 डिग्री है, एंगल डी इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल ई इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो अभी आपने अगर ठीक से देखा तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल में ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस डायगोनल, ये रेक्टेंगल के ये डायगोनल की वजह से दो पार्ट हो गए, दैट इज़ यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी हो गया और ट्रायंगल ए डी सी हो गया, ठीक है। तो इफ़ अगर आपने देखा तो ट्रायंगल ए बी सी ये कौन सा एंगल हो गया, ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल है, बिकॉज इफ इन ट्रायंगल, कौन से भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज 90 राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से भी ट्रायंगल में एक एंगल की मेजरमेंट 90 है तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल की मेजरमेंट, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की मेजरमेंट दी है और हमें तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है, क्या है, वापस बोल रहा हूँ मैं, राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की मेजरमेंट दी है और हमें तीसरी साइड की मेजरमेंट ढूंढनी है, तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। सीधा सीधा क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल, टू फाइंड दिस साइड ए बी, टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ साइड ए बी, हमें क्या करना है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो देखो कैसे लिखते हैं अभी इसमें। अभी ये जो फिगर है, ये फिगर
बुक में नहीं दिए, दिस नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये जो फिगर है ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से हमने ड्रॉ कर लिए, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो पहले क्या लिखेंगे, देखो लेट quadrilateral ABCD be the given rectangle। ओके, इसमें ठीक है, अभी देखो इसमें लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के दे रहा हूँ तुम्हें मैं, आप सभी को। ठीक है, अभी ये जो है यहाँ पे ABC ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर, अभी इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम therefore by Pythagoras theorem that is Pythagoras theorem क्या कहता है, what is the statement of Pythagoras theorem? Pythagoras theorem says that hypotenuse square means here in triangle ABC AC is hypotenuse। hypotenuse मतलब 90 डिग्री के अपोजिट का एंगल क्या होता है, hypotenuse होता है। the statement of Pythagoras theorem is hypotenuse square that is AC square that is length of AC square is equal to sum of squares of remaining two sides। sum of squares of remaining two side। अभी ट्रायंगल ABC में AC हाइपोटेनस है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स। सम मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। अभी ट्रायंगल ABC में AC अगर हाइपोटेनस है तो बाकी साइड कौन सी है, AB और BC। ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके टोटल उसका सम। देखो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। क्या स्टेटमेंट, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करते हुए जाना है। ठीक है, आउट ऑफ दिस AC AB एंड BC हमें क्या क्या पता है, AC की वैल्यू पता है और BC की वैल्यू पता है, हमें AB की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते जाने से एज यू नो द वैल्यू ऑफ AC कितनी है, 26। तो क्या आ जाएगा, AC की वैल्यू 26 स्क्वायर इज इक्वल टू गोइंग टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB स्क्वायर रिमेन एज इट इज प्लस वैल्यू ऑफ BC इज 24, देयरफॉर 24 स्क्वायर। ओके, तो 26 का स्क्वायर क्या है, इट इज 676। लेंथ ऑफ AB स्क्वायर रिमेन एज इट इज प्लस 24 का स्क्वायर क्या है, 576। 26 का स्क्वायर क्या है, 576। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें क्या चाहिए, लेंथ ऑफ AB स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 576 किस में से माइनस हो जाएंगे, डायरेक्ट 676 में से। तो 676 माइनस 576। ठीक है,
तो क्या होता है देखो आगे, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 676 माइनस 576, 76 गए, क्या बचे 0 0, और 6 माइनस 5 हो गया 1। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। लेकिन हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, क्या हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद स्क्वायर निकल जाता है, तो क्या बचता है, सिर्फ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 100, और वी कैन सिंपली से दैट स्क्वायर रूट ऑफ, इसे हम स्क्वायर रूट 100 भी बोल सकते हैं और रूट ऑफ 100 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ए बी, तो 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट मतलब 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 10 सेंटीमीटर। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का है, देयरफॉर 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, सिर्फ एंड में लिखना है, दैट इज आंसर लेंथ ऑफ द अदर साइड of the rectangle is 10 सेंटीमीटर, इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन के दिया है, लेंथ्स ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस ए बी सी डी आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक। तो देखो ये क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे रोम्बस क्या है, ए बी सी डी, तो ये अपना रोम्बस है ए बी सी डी, ठीक है। इसमें दो डायगोनल दिए है, रोम्बस में कितने डायगोनल्स होते हैं, दो, दैट इज ए सी एंड बी डी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल is 16 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ अनदर डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। तो है ये जो है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा है दैट इज ए सी की मेजरमेंट कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो बी डी है, बी डी की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। डायगोनल बी डी की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फाइंड द साइड ऑफ द डायगोनल, साइड ऑफ द रोम्बस एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। अभी रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होता है, ठीक है। एंड डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, diagonals of rhombus are bisect each other and perpendicular to each other। मतलब ए सी और बी डी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब ए सी और बी डी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कितना है, कौन सा है, एम है, ठीक है। तो एम के वजह से ए सी के दो इक्वल पार्ट हो गए, कौन से इक्वल पार्ट हो गए, दैट इज ए एम इज इक्वल टू एम सी। ए एम की जितने मेजरमेंट है वही एम सी की मेजरमेंट है, और बी डी के एम की वजह से दो पार्ट हो गए, दैट इज बी एम इज इक्वल टू एम डी, बी एम इज इक्वल टू एम डी, ठीक है। अभी ए सी की वैल्यू कितनी है, 16, और एम की वजह से दो इक्वल पार्ट हो गए, मतलब एम की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 8, और एम सी की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 8। देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू 8 एंड बी डी की डायगोनल की मेजरमेंट कितनी है, 12 है, और बी डी डायगोनल एम की वजह से दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे बी एम की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 6, और एम डी भी कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। मतलब डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर
बाइसेक्ट ईच अदर एज वेल एज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब यहाँ पे ये जो एम पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। दैट इज़ 1 2 3 4, चारों एंगल की मेजरमेंट क्या है? 90 है। ठीक है, उस हिसाब से हमें क्या करना है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अभी क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्यूशन एक्चुअली सॉल्व चालू करते थे। लेट quadrilateral A B C D be given rhombus। ठीक है, here length of AC diagonal of one length of one diagonal AC is equal to 16 centimeter and length of another diagonal, that is BD, is equal to 12 centimeter। ठीक है, तो अभी मैंने पहले ही कहा है कि डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर, तो वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other। अभी व्हाट डू मैं बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब क्या? अभी अगर वर्ड के हिसाब से हम देखा जाए तो बाय का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट, बाय मतलब टू, दैट इज टू, और सेक्ट मतलब सेक्शन, सेक्ट मतलब सेक्शन, मतलब डायगोनल दोनों एक दूसरे को दो इक्वल सेक्शन में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो ए एम की जो मेजरमेंट है, ए एम की मेजरमेंट ये क्या हो जाएगी? ए सी के हाफ हो जाएगी। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? देखो अभी, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी की वैल्यू कितनी है? हमें देखिए ए सी की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू 16, दैट इज 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। वैसे ही लेंथ ऑफ बी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बी डी। देयरफॉर लेंथ ऑफ बी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी की मेजरमेंट कितनी है? बी डी की मेजरमेंट है 12, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिल गया? ये जो ट्रायंगल है ए एम बी, ये ए एम बी अपना क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए एम बी इन ट्रायंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी क्या है? 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए एम बी क्या होगा? 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इसमें ए एम कितना है? 8 है, बी एम कितना है? 6 है। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्या लिखना है। अभी ए एम बी 90 है। ठीक है, तो मैंने पहले ही कहा है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी हमने बाइसेक्ट के हिसाब से ए एम की मेजरमेंट ले ली और बी एम की मेजरमेंट ले ली। अभी हमें उसके डायगोनल की दूसरी प्रॉपर्टी लिखनी है, दैट इज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दैट इज diagonals of rhombus are perpendicular to each other। ठीक है, therefore अभी perpendicular to each other है, therefore measurement of angle ए एम बी कितनी हो जाएगी?
90 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एम बी कितने हो जाएगी, एंगल ए एम बी की मेजरमेंट कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, अभी ए एम बी की मेजरमेंट 90 हो गई, मतलब ट्रायंगल ए एम बी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो वैसे ही लिखना है हमें, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए एम बी, एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर, ठीक है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें दो साइड की मेजरमेंट दी है, तो हमें तीसरी साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला, कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, पाइथागोरस। अभी ए एम बी में ए एम की मेजरमेंट हमें पता है वो है 8, और बी एम की मेजरमेंट पता है वो है 6। हमें क्या ढूंढनी है, ए बी की मेजरमेंट। तो अभी कौन सा थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम Pythagoras theorem says that diagonals hypotenuse square is equal to sum of squares of between two sides। तो अभी यहाँ पे डायगोनल क्या है, ए बी डायगोनल है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो, लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एम स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए बी स्क्वायर रिमेन एज इट इज़। ठीक है, ए एम की वैल्यू हमें पता है कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस एम बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट ए बी का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। दोनों साइड का स्क्वायर रूट करने के बाद हमें मिलता है, हमें वैल्यू मिलती है लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट क्या है, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, फाइंड द साइड। एंड सेकंड क्वेश्चन इज द पेरीमीटर ऑफ द rhombus, find the side of the rhombus and perimeter of the rhombus। अभी पेरीमीटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ rhombus। पेरीमीटर मतलब क्या, कौन से भी क्वाड्रेटल की पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है तो चारों साइड की टोटल करनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे rhombus की मेजरमेंट क्या है, rhombus के चारों साइड इक्वल है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ rhombus का फॉर्मूला दैट इज 4 इंटू लेंथ ऑफ द साइड्स। ठीक है, देखो पेरीमीटर ऑफ perimeter of rhombus A B C D is equal to 4 into length of side, that is length of AB। rhombus के चारों साइड इक्वल होते हैं, therefore 4 into length of AB is 10। कितना हो जाएगा, that is 4 10 जा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आखिरी में सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर लिखना होगा। दैट इज, ये क्या होगा यहाँ पे, आंसर फाइंड द साइड, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और दूसरा आंसर क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, पेरीमीटर ऑफ rhombus, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 6 फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर। डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है कि जिसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एज यू नो ऑल साइड ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल। ठीक है, therefore AB is equal to 8, BC is equal to 8,
that is CD is equal to 8 centimeter and AD is also 8 centimeter. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है, दैट इज AC फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ AC फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल, ये जो डायगोनल है, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर की ये डायगोनल की वजह से दो पार्ट हो गए. ठीक है, दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB. All angles of squares are 90 degree. All angles of squares are 90 degree. Therefore, angle A 90, angle B 90 degree, angle C 90 degree, angle D also 90 degree. Okay? तो अभी जैसे हमने पिछले दो एग्जाम्पल में दिया है, देखा है कि देखो ये ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल. वाई? बिकॉज एंगल B इज 90 डिग्री. ठीक है, ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है बिकॉज एंगल B 90 डिग्री है. ठीक है, और यहाँ पे हमें AC फाइंड आउट करना है. हमें क्या करना है, AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी ये 90 डिग्री है, देयरफॉर ये कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल. और इफ़ राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड की मेजरमेंट हमें पता है और तीसरी साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है, तो हमें कौन सा थ्योरम यूज़ करना है, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC में हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है. ठीक है, चलो देखते हैं अभी उसे कैसे लिखता है. चलो स्टूडेंट्स देखते हैं अभी. लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD be the given square. Length of AB is equal to length of BC is equal to length of CD is equal to length of AD is equal to 8 सेंटीमीटर. स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. उसे रीज़न देना पड़ेगा हमें. क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. ठीक है, तो अभी ये जो ट्रायंगल ABC में ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो हमें AC फाइंड आउट करना है, तो क्या कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेंडर साइड्स. यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर. तो लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है, 8 का स्क्वायर, BC भी क्या है, 8 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अभी, दैट इज लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 64. देयरफॉर लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू 128. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 128. ठीक है, तो अभी क्या लिखेंगे हम लोग आगे, लेंथ ऑफ AC इज इक्वल टू, अभी 128 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, लेकिन 128 को हमें क्या करना है, कौन से, तो भी A से परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करना है. ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कौन से, दैट इज व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज 1 4 9 16. ठीक है, देन 25
देन 36, उसके बाद 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये दैट नंबर इज कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन से भी एक परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर से डिवाइड होगा, इसे डायरेक्ट 64 से। तो क्या करेंगे हम लोग, दैट इज 64 इंटू 2। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू, अभी देखो 64 का स्क्वायर रूट निकलता है। 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8। ठीक है, तो 64 का स्क्वायर रूट हम बाहर लेंगे, दैट इज 8। 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, लेकिन देयरफॉर 2 का स्क्वायर रूट 2 वैसे ही रहेगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 8√2। अभी आंसर फॉर्म में लिखना है हमें, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। लेंथ ऑफ ए सी दैट इज 8√2। तो लेंथ ऑफ आंसर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ diagonal of a square is 8√2 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स, इसी प्रैक्टिस में से जो लास्ट क्वेश्चन है अपना वो देखते हैं। दैट इज सी द क्वेश्चन, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ ए rhombus is 50 degree. Measure of one angle of a rhombus is 50 degree. Find the measure of remaining 3 angles. Find the measure of remaining 3 angles. मतलब एक rhombus दिया है ए बी सी डी, ये मैंने ड्रॉ कर लिया है ए बी सी डी। इसमें rhombus की एक एंगल की मेजरमेंट कितनी है, 50 डिग्री है। ठीक है, तो रिमेनिंग एंगल की मेजरमेंट, मतलब ए की मेजरमेंट क्या है, एंगल डी की मेजरमेंट, और एंगल सी की मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो एक प्रॉपर्टी हमने देखी है पहले हमने एक प्रॉपर्टी देखी है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus आर कॉन्ग्रुएंट। तो उस हिसाब से ये हमें एंगल बी दिया है, तो एंगल बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी। एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, एंगल बी अगर 50 है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 50, बिकॉज बी एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है, डी है। ठीक है, तो उसी बिहाफ पे वैसे ही हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम एग्जाम्पल चालू करते हैं लिखना, सॉल्यूशंस। लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी द रिक्वायर्ड rhombus measure of angle A B C is equal to 50 degree. ठीक है, as you know the property of rhombus, opposite angles of rhombus are congruent. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वो प्रॉपर्टी लिखनी है, opposite angles of rhombus are congruent. Opposite angles of rhombus are congruent. Therefore, ठीक है, एंगल ए डी सी, देयरफॉर एंगल ए डी सी एंड एंगल ए बी सी दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी। लेकिन ए बी सी की मेजरमेंट कितनी है, 50 है, तो क्या आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है, तो एक की हमें मेजरमेंट मिल गई, इसकी मेजरमेंट मिल गई, कितनी हो गई है, 50 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एंगल ए और एंगल सी की मेजरमेंट ढूंढनी है। ठीक है, तो अभी इसमें देखो क्या दिया है, एज यू नो अपोजिट साइड्स ऑफ द rhombus आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स ऑफ द rhombus आर पैरेलल, मतलब ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। ए डी एंड बी सी क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो अभी अगर ऐसे हम ले सकते हैं कि ए डी एंड बी सी पैरेलल है, ए बी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या हो जाएंगे,
इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। एंगल ए एंड एंगल बी दोनों इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल की मेजरमेंट क्या होती है, 180 होती है, और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उसी का इस्तेमाल करके हमें एंगल ए की मेजरमेंट ढूंढनी है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। दैट इज साइड ए डी पैरेलल side BC and line AB is the transversal, is the transversal, is the transversal। ठीक है, ठीक है, क्या दिया है, साइड ए डी, दैट इज साइड ए डी एंड साइड बी सी आर पैरेलल एंड लाइन ए बी इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये डी एंगल बी ए डी एंड एंगल ए बी सी दोनों की टोटल 180 होती है। ठीक है, तो वैसे ही लिखना है हमें अभी। देखिए कैसे लिखते हैं, टोटल उनकी 180 क्यों है, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए कैसे लिखते हैं, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। इसका रीज़न क्या है, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लास्ट ईयर हमने देखा है ये, ठीक है, इस साल भी देखा है, इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अभी हमें क्या पता है, बी ए डी एंगल, बी ए डी हमें पता नहीं, तो एज इट इज़ रहेगा एंगल बी ए डी प्लस ए बी सी हमें पता है, एंगल ए बी सी की मेजरमेंट कितनी है, 50 डिग्री, 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180, ये 50 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएंगे, -50 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 माइनस 150, दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, तो अभी ये जो एंगल है यहाँ पे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, एज यू नो अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए अगर 130 है तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, लेकिन वो हमें लिखना होगा, सिर्फ वी हैव टू शो इट। देखो वापस वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, क्या दिया है इन्हें, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी ए डी। बी सी डी और बी ए डी दोनों क्या है, इक्वल है। अभी बी ए डी की वजह में क्या है, 130, तो बी सी डी भी कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, तो अभी इसी सिर्फ क्या करना है, आंसर फॉर्म में लिखना है, आंसर द मेजर ऑफ the measures of remaining three angles of a rhombus are 50 degree, 130 degree and 130, 50 डिग्री, 130 डिग्री एंड 130 डिग्री। ओके, अभी देखो बच्चों, इसमें कुछ प्रॉब्लम, अभी ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा वीडियो होगा, कम से कम 1 घंटे
1 घंटे का वीडियो हो गया। तो इस पूरे वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 8.2 की पूरे क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स डिटेल में कवर किए। ठीक है, तो इसे देखते रहो और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको ये प्रैक्टिस से समझ में नहीं आया उनको भी शेयर करो और चैनल को ग्रोथ में मेरी मदद करो। ओके, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।